नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो बात कर रहे हैं आज इस वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जो कि डिमांडेड है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि इस पर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दीजिए, इसकी जानकारी दे दीजिए। तो आज इस वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। अब बात आती है कि ये टॉपिक है क्या? तो ये टॉपिक है कि इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के वेब पोर्टल पर कई सारी थीम्स दी हैं, उनकी कई सारी सब थीम्स भी दी हैं। पर किस थीम के अंदर कौन-सी सब थीम्स हैं और क्या-क्या उनके कार्य हैं? और इससे बड़ा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है, वो ये कि किस थीम को कब-कब करना मतलब शेड्यूल क्या है? तो इस शेड्यूल को लेके डिस्कस करेंगे आपसे और बताएँगे जो मेरे पास जानकारी आई है, उसके आधार पे इस वीडियो में डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। तो यहाँ पहले बात कर लेते हैं कि कौन-कौन सी थीम्स हैं, जिन्हें आपको समझना है और करना है आगे। देखिए, इको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ के अंदर कुल मुख्य थीम है आपकी 7। पहली है एडॉप्ट हेल्दी लाइफ़स्टाइल, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ़स्टाइल, हिंदी में स्वस्थ जीवन शैली अपनाएँ। और दूसरी है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, मतलब सतत खाद्य प्रणाली अपनाएँ। तीसरा है रिड्यूस वेस्ट, अपशिष्ट कम करें। चौथे नंबर पर है रिड्यूस ई वेस्ट, ई कचरा कम करें। फिर है सेव एनर्जी, ऊर्जा बचाएं। सेव वाटर, पानी बचाएं। फिर है से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, मतलब एकल प्लास्टिक को ना कहें। अब इन 7 थीम्स के अंदर जो ये 7 मुख्य थीम्स हैं मेन, इनके अंदर भी कई सारी सब थीम्स हैं जो कि एक्टिविटी के तौर पे आपको प्रयोग में लानी है। तो क्या-क्या है? पहले नंबर की बात करते हैं एडॉप्ट हेल्दी लाइफ़स्टाइल। तो देखिए, एडॉप्ट हेल्दी लाइफ़स्टाइल में कई सारी सब थीम्स हैं। एक-एक थीम्स को आप ये समझिए और उन्हें कराइए, ठीक है? कुछ क्वेश्चन आते हैं कि क्या कुछ इवेंट्स छोड़ सकते हैं? तो मेरी तो बस यही सलाह है कि आपको कोई इवेंट नहीं छोड़ना है। जो भी इवेंट इसके अंदर दी हुई हैं, उन सब थीम्स को भी आप कराएँ। अदर्स का मतलब आप अन्य भी अपनी जोड़ सकते हैं। ठीक है? और इतना बड़ा टास्क नहीं है कि आप इसको ज़्यादा एक लंबा समय लगना है। एक फिक्स प्लानिंग करना है और उस शेड्यूल को फिक्स कर देना है अपने हिसाब से डेट के साथ उस कैलेंडर में, जो कि मैंने आपको इससे पहले बताया कि कैलेंडर में कैसे इवेंट को क्रिएट करके ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो सब थीम करानी है एडॉप्ट हेल्दी लाइफ़स्टाइल। प्लांटेशन ड्राइव, बच्चों के साथ मिलकर वृक्षारोपण अभियान करें। नेचर वॉक मतलब प्रकृति की सैर करें छात्र-छात्राओं के साथ और जो भी पेड़-पौधे हैं उनकी जानकारी शेयर करें। अवेयरनेस सेशन यानी जागरूकता सत्र। देखिए, विद्यालय स्तर पर कई प्रकार की मीटिंग होती हैं, उनमें अभिभावक भी आते हैं। तो और कोई भी अगर कमेटी है विद्यालय स्तर की, उनके सदस्य भी आते हैं, उनके माध्यम से एक तरह से जागरूकता अभियान चलाएँ। पोस्टर मेकिंग की एक एक्टिविटी करा सकते हैं, डिबेट की एक्टिविटी बच्चों के बीच, एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेशन पर्यावरण दिवस का उत्सव मनाएँ बच्चों के बीच, कॉम्पिटिशन्स करा सकते हैं बच्चों के बीच, ठीक है? फ्लोरा क्यूआर कोड जो कि वर्ल्ड अर्थ डे यानी 22 अप्रैल से शुरू हुआ है और 30 अप्रैल तक चलेगा ये कार्यक्रम। और फिर अदर्स में भी आप कोई भी गतिविधि जो अपने से विचार आता है मन में वो कर सकते हैं। तो प्लीज़ कोई भी गतिविधि इसमें से या सब थीम मत छोड़िएगा। ये सारी सब थीम्स को आप कंडक्ट कीजिएगा और उसके बाद आप अन्य भी अपनी थीम्स भी जोड़ सकते हैं, यदि आपको लगता है कोई थीम करनी है। अब चलते हैं नेक्स्ट मेन थीम को लेके। तो देखिए, सेकंड मेन थीम है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स, मतलब सतत खाद्य प्रणाली अपनाएं। पहला है स्कूल न्यूट्रिशन गार्डन, स्कूल पोषण बाग, ये एक सब थीम है। इसके ऊपर एक गतिविधि करानी है, एक इवेंट क्रिएट करना है पोर्टल पर और उसको क्रिएट करके फिर जो डेट फिक्स की है, टाइमिंग फिक्स की है, उस डेट एंड टाइम पर आपको ये एक्टिविटी शुरू करनी है। इन केस डेट एंड टाइम में मिसमैच हो तो आप उसमें अपडेट कर सकते हैं बाद में, लेकिन पहले आपको क्या करना है कि फिक्स कर लेना है प्लान करके। फिर आता है कि क्लासरूम एक्टिविटीज़, मतलब कक्षा में गतिविधियाँ। स्कूल पोषण बाग पहला जो था उसमें कह सकते हैं कि विद्यालय स्तर पर क्या होता है, न्यूट्रिशन गार्डन बने होते हैं, यानी कई सारी सब्जियों के गार्डन बने होते हैं विद्यालयों में। उसके फ़ायदे बच्चों को बताएँ और उसमें बच्चों के साथ भ्रमण करते हुए उनसे भी पूछें और खुद भी उनको शेयर करें जानकारी। अभिभावकों को भी इस बारे में बता सकते हैं। फिर क्लासरूम एक्टिविटीज़ में बच्चों के साथ बैठकर कुछ सब्जियाँ और कुछ फ़ास्ट फूड की पिक्चर्स रख दें। बच्चे उस पर बता सकते हैं कि कौन बेहतर है, जिस नुकसान करेगी और या फ़ायदा करेगी शरीर के लिए। फिर आता है कॉम्पिटिशन्स, प्रतियोगिताएँ करा सकते हैं और अन्य गतिविधियाँ भी करा सकते हैं। ठीक है? अन्य गतिविधियों में बच्चों को भी
डिबेट के लिए रख सकते हैं, ठीक है? एक बच्चा बोलेगा फास्ट फूड को, एक बच्चा बोलेगा वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स या पोषण भाग को लेके। तो इस तरह से उनको पहले नॉलेज दे दें, फिर वो कॉम्पिटिशन करें आपस में, या जानकारी कहाँ से एकत्रित करेंगे उसकी भी बात बता सकते हैं। तो ये आपको सारी सब थीम्स करानी है। अब आगे चलते हैं। तीसरी मुख्य जो थीम है वो रिड्यूस वेस्ट, अपशिष्ट कम करें। इसके अंदर पहली सब थीम है क्लीनलीनेस ड्राइव्स, यानी स्वच्छता अभियान चलाना है, जो कि विद्यालय स्तर पर होगा, जिसमें पहले कक्षा कक्ष में हर एक छात्र छात्रा को जागरूक करना है कि वो अपनी सीट के आसपास या क्लासरूम में किसी भी तरह के कूड़े करकट को ना रहने दे, या कहीं हो रहा हो तो उसको वो जमीन पे या कहीं भी ना फैला के एक डस्टबिन का प्रयोग करे, ठीक है? और साथ में अभिभावकों को भी जागरूक करें कि वो अपने घर पर, अपने आसपास के क्षेत्र में भी स्वच्छता अभियान का ध्यान रखें। नेक्स्ट है अवेयरनेस ऑन सेग्रीगेशन डिस्पोजल, यानी अलगाव निपटान पर जागरूकता, ठीक है? इस पर गार्जियंस के साथ बैठकर मीटिंग में डिस्कस कर सकते हैं। विद्यालय स्तर पर एसएमसी होती है, पीटीएम होती है, या किसी अन्य प्रकार की जो मीटिंग होती है उनमें जागरूक कर सकते हैं। तीसरा है डोनेशन ड्राइव्स टू डोनेट ओल्ड क्लोथ्स, टॉयज, फर्नीचर एटसेट्रा। जब भी किसी घर में कुछ एक्स्ट्रा हो जाए, ओल्ड क्लोथ्स या टॉयज या फर्नीचर, और उनका यूज ना हो रहा हो, तो आप इसे दान में आगे बढ़ा सकते हैं इस स्टेप को। अगला है थीम, सब थीम रिसाइकिल वेस्ट आर्ट कॉन्टेस्ट, रिसाइकिल कूड़ा कला प्रतियोगिता। यानी जिस तरह से कई वाटर बॉटल्स हो सकती हैं, या किसी प्रकार की प्लास्टिक हो सकती है, या किसी प्रकार का कपड़ा पुराना हो सकता है, उनका प्रयोग करते हुए एक आर्ट कॉन्टेस्ट मतलब कला प्रतियोगिता करा सकते हैं, कुछ नया बनाना उसके माध्यम से। नेक्स्ट इंटरेक्शन सेशंस विद द रैक पिकर्स, स्मॉल जंक शॉप डीलर्स फ्रॉम द नियर बाई लोकेलिटी, मतलब नजदीकी इलाके के रैक उठाने वालों, ठीक है, और छोटे कबाड़ की दुकान के मालिकों के साथ इंटरेक्शन सत्र आप करेंगे, उनमें बच्चों को भी साथ में रखेंगे। तो इससे क्या होगा कि एक तरह से नॉलेज शेयर होगी साथ में बच्चों के, वो भी जानेंगे कि क्या किस चीज़ के फायदे हैं, क्या उसमें मिलता है, और क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है, या खराब मिलती हैं, इसके बारे में उन्हें अवगत कराएंगे आप। फिर आता है इंस्टॉलेशन ऑफ टू बिन सिस्टम इन क्लासरूम, कक्षा में 2 बिन प्रणाली की स्थापना। 2 डस्टबिन, जो कि आपको पता ही है कि 2 डस्टबिन का प्रयोग किस पर्पज से करना है। अगला बात करते हैं अदर्स, यानी अदर्स सब थीम्स, यानी इन सब थीम्स को आपको कराना है, ठीक है? इनकी सारे इवेंट क्रिएट करने हैं, ठीक है? इन सभी के इवेंट क्रिएट करने हैं। एक इवेंट क्रिएट करने के बाद पहले वो एक्टिविटी करा लें सब थीम, तब उसके बाद दूसरी की प्लानिंग करें, तीसरी की प्लानिंग करें, ऐसे करें। इससे क्या होगा, स्टेप बाय स्टेप सारे होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर शेयर कर दूँ कि आपको इसका रजिस्टर भी एक मेंटेन करके रखना है। इस रजिस्टर के बारे में मैं आगे वीडियोज़ लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे अंत तक तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शेयर हो रहा है, इसे कंटिन्यू करते हैं। अगला मेन थीम है रिड्यूस ई वेस्ट, ई कचरा कम करें, मतलब ई वेस्ट संग्रहण अभियान चलाएंगे। फिर अवेयरनेस सेशन भी चलाएंगे इससे जुड़ा, क्लासरूम एक्टिविटीज, ठीक है, क्लासरूम की गतिविधियां कराएंगे, इसके जुड़े कंपटीशन कराएंगे, और अन्य भी करेंगे, ठीक है। इनके बारे में इंटरनल जो नॉलेज है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में, जब इनके रजिस्टर को लेके मैं वर्क करते हुए एक वीडियो लाऊंगा, तो इंटरनल डिटेल्स आपको उस वीडियो में मिल जाएगी, फुल डिटेल्स के साथ रजिस्टर बनना हुआ कैसे होगा। फिर आता है सेव एनर्जी, ऊर्जा बचाएं, मतलब एनर्जी सेविंग एक्टिविटीज एक सब थीम होगी, जिसमें लाइक स्विचिंग ऑफ ट्यूबलाइट्स, बल्ब्स, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स व्हेन नॉट इन यूज। तो ऊर्जा बचाने वाली गतिविधियां, जैसे कि जब उपयोग में ना हो तो ट्यूबलाइट, बल्ब और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद करना, इसके बारे में बच्चों को बताएंगे, और इससे जुड़ी हुई काफ़ी बातें शेयर करते हुए नॉलेज उन्हें बताएंगे। फिर ये सब थीम नॉलेज बिल्डिंग सेशंस ऑन द रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों पर ज्ञान निर्माण सत्र, ठीक है, जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर डिस्कशन। कंपटीशन होगा, पोस्टर, बैनर, वॉल आर्ट, यानी प्रतियोगिताएं, एक तरह से पोस्टर बनवाना, बैनर बनवाना, या दीवार कला आदि के माध्यम से। फिर अन्य गतिविधि भी ऊर्जा बचाओ से जुड़ी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि सोलर कार का निर्माण बच्चों से करा सकते हैं एक्टिविटी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट मेन थीम सेव वाटर, टेबुलेट वाटर वेस्टेज इन स्कूल, स्कूल में पानी की बर्बादी का सारणीबद्ध करें, यानी उसको सिस्टम बनाएं कि कहाँ कहाँ बर्बादी पानी की हो रही हो, उसको क्रम से दूर करें। चेक फॉर लीक्स इन फ्लश सिस्टम्स, फॉक्सेट्स, वाटर पाइप्स, रिपोर्ट टू इको क्लब टीचर इंचार्ज, फ्लश सिस्टम नल पानी के पाइप में लीक की जांच करें, इको क्लब के शिक्षक को सूचित करें। अगला, स्टूडेंट्स अलोंग विद देयर टीचर्स कैन कलेक्ट वाटर फ्रॉम नियर बाई स्टोरेज सिस्टम पॉन्ड्स एंड कैरी आउट टेस्ट टू चेक वाटर प्योरिटी। देखिए, शिक्षकों के साथ
छात्र आसपास के भंडारे या व्यापारिक तालाबों से पानी इकट्ठा कर सकते हैं और उनकी शुद्धता की जांच का परीक्षण कर सकते हैं। देखिए, ये एक लर्निंग बाय डूइंग जो लैब है एलबीडी की, उसमें भी ये एक्टिविटी दी गई है स्कूल स्तर पर, बेसिक के स्कूल्स में खास तौर से। और इसके लिए आप ऑनलाइन भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे सीसी आती है, उसको साइंस लैब से परचेज कर सकते हैं वाटर टेस्ट के लिए, और बच्चों को दिखा सकते हैं कि उसमें वाटर टेस्टिंग कैसे होती है। वाटर कंजर्वेशन रैली अलोंग विद द कम्युनिटी, समुदाय के साथ जल संरक्षण रैली करेंगे। अवेयरनेस सेशन अबाउट रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम्स एंड इट्स बेनिफिट्स, वृष्टि जल संचयन प्रणाली और इसके लाभों के बारे में एक जागरूकता सत्र करेंगे। इसके अलावा अन्य भी जानकारी देंगे। तो ये सेव वाटर की सब थीम्स थी जिन्हें कराना है। नेक्स्ट, से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक, एकल प्लास्टिक को ना कहें। प्लास्टिक ऑडिट ऑफ स्कूल कैंपस एक सब थीम, जिसमें स्कूल परिसर का प्लास्टिक ऑडिट होगा, कहाँ कहाँ प्लास्टिक प्रयोग में। अवेयरनेस कैंपेन्स होंगे, यानी जागरूकता अभियानों को चलाएंगे। रिप्लेस प्लास्टिक वाटर बोटल्स विद द स्टील, प्लास्टिक की पानी बोतलों की जगह स्टील की बोतलों से बदला जाए। अदर्स एक्टिविटी भी इससे जुड़ी करा सकते हैं। तो ये सब थीम्स हैं जो करानी है आपको। इससे जुड़ा हुआ रजिस्टर भी बनेगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, तभी आपको वीडियो अपडेट होगी। कैसे? जब बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट जो आता है वो ये कि कांटेक्ट कैसे करेंगे। यदि आपको कोई इको क्लब पोर्टल से जुड़ी हुई समस्या आ रही है और आपको संपर्क करना है, तो आपको ये एक नंबर है, ट्राई कर सकते हैं। ये नंबर बिजी जा रहा है, प्रॉब्लम भी आती हैं, तो ट्राई करना नहीं छोड़ना है। देखिए, ये नहीं कि कुछ समस्या आ रही है आपने हाथ पीछे खड़े कर दिए, ये नहीं है। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का सबसे बड़ा जो है प्रयास, आप लगातार निरंतर प्रयास करेंगे, आपको सफलता मिलेगी। शांत चित मन से, घबराए नहीं, गुस्सा ना करें। नेक्स्ट, contact.ecoclubs-edu@gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। info.ecoclubs-edu@gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। इसके अलावा help.ecoclubs-edu@gov.in पर भी मेल कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट और नॉलेज है वो बता देता हूँ। इको क्लब पोर्टल की गतिविधियों से जुड़े अपने सवाल अगर पूछने हैं लाइव सेशन में, तो उसका लाइव सेशन जो होता है वो 30 अप्रैल तक चल रहा है, 9 से 11 सुबह के समय। आप प्रतिदिन किसी भी दिन, हर दिन जुड़ सकते हैं, और आपके मन में जो सवाल हैं वो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आपके सवाल को पिकअप किया जाएगा या फिर आपको अनम्यूट करके वहाँ से आपसे वार्ता की जाएगी लाइव। तो ये एक फ़ायदा है वहाँ पर लाइव सेशन में जुड़ने का। तो अपने सवाल करने का हक आपको है, तो आप उसमें थोड़ा समय देंगे तो आपके सवालों का जवाब आप तक पहुँचेगा। ठीक है, बहुत सारे सवाल कॉमन होते हैं, तो किसी एक का जवाब मिलने से समझ जाइए कि सभी के आंसर सेम हो गए हैं। तो ये एक प्रोसेस है इको क्लब वेब पोर्टल की। इस तरह से आप इस प्रोसेस को कीजिए, समझिए। अब बात ये आती है कि इको क्लब की जो थीम्स हैं उनको कब-कब करना है। तो देखिए, जो पहली थीम आपको मैंने बताई थी, एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल, ये अप्रैल मंथ में चल रही है, और इसी के अंदर की सब थीम्स को अभी एज ए क्रिएट इवेंट करना है। और इसके आगे की जो थीम्स हैं, एडॉप्ट करके सस्टेनेबल फूड कोर्स सिस्टम को लेके, वो डेट्स या शेड्यूल उनका अभी कोई नहीं इंडिकेट किया गया है। इसलिए आप उन चीज़ों को अभी फ़िक्र ना करके पहले एडॉप्ट हेल्दी लाइफ़स्टाइल की जो अंडर काफ़ी सब थीम्स हैं, उनको ध्यान देंगे और उनका शेड्यूल अपनाएँगे। ठीक है, अब उनका शेड्यूल अपनाना कैसे? उनकी इवेंट्स आपको क्रिएट करनी है कैलेंडर में, और जो डेट्स आपको लगती हैं जिस डेट में कराना है, वो डेट फ़िक्स करके उस पे करा सकते हैं। तो जो आगे की थीम्स हैं उनकी डेट्स या उनकी अनाउंसमेंट इन्हीं लाइव सेशंस में आती भी रहेंगी। जानकारी आप ले सकते हैं, कॉल भी करके या मेल करके भी जानकारी ले सकते हैं। मेरे वीडियोज के माध्यम से यदि जानकारी चाह रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करिए, ऑल सेलेक्ट करके रखिएगा। जो भी अपडेट आएगी आपको मैं देने का पूरा प्रयास करूंगा, और यदि कोई भी आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखने का प्रयास कीजिएगा। मैं भी अपना पूरा प्रयास करूंगा कि आपके जवाब दे सकूं। मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ अगली बार। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।